प्रणाम। आप सब वैष्णव का प्रणाम। आप सब वैष्णव का स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो आइए हम सब चतुर्थ स्कंद के तृतीय अध्याय में हैं और माँ सती भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर जी को विनंती कर रही है कि आप चलिए और आपके साथ मैं भी चलूंगी दक्ष के वाजपेयी यज्ञ में। ये आवेदन दिया गया है। आइए प्रार्थना करते हैं। हम लोग अभी चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, चौथे स्कंद का तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। तत्र ससुर में ननु भर्तृ संहिता मातृ श्वश्रुः क्लिन्ननदीयं च मातरम् द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिः उन्नीयमानां मानं च मृदधाध्वरध्वजम्। My sisters, my mother's sisters, and their husbands and other affectionate relatives must be assembled there. So if I go, I shall be able to see them, and I shall be able to see the flapping flags and the performances of the sacrifice by the great sages. For these reasons, my dear husband, I am very much anxious to go. तो ये वो कह रहे हैं कि अपने पति से, हाँ, वहां पर मेरी बहनें, मौसियां तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहां तक जाऊं तो उन सबों के से मेरी भेंट हो जाए और साथ ही मैं क्या है वो लिखने रहा है ऊपर, उड़ती हुई ध्वजाओं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इस कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। बता रहे कि मैं उत्सुक क्यों हूँ। मैं उत्सुक इसलिए हूँ कि उसी बहाने मेरे रिश्तेदार हैं, सब मौसी जी मौसा जी आएंगे, मेरी बहनें आएंगी, उनकी जो डॉटर्स है वो आएंगी, तो सबसे मुलाकात हो जाएगा। तो अंदर में तो उनकी इच्छा थी कि मतलब सबसे मिले, लेकिन जब पहले अटेम्प्ट में कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं मिला तो बता रहे कि किसी रिश्तेदारों को मिलना ज्यादा जरूरी है ना, ये बता रहे थे। तो तात्पर्य में लिखा है, एज स्टेटेड बिफोर द टेंशन बिटवीन द फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ परसिस्टेड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। बहुत ज्यादा समय के लिए दोनों के बीच का जो तनाव था ससुर में और दामाद में, वो लंबे समय के लिए था। तो हाँ, सती जो है इसलिए बहुत समय के लिए जा नहीं पाई थी। सती जो है बहुत समय के लिए फिर अपने पिता के घर जा नहीं पाई थी क्योंकि मामला बहुत टेंशन वाला था। ठीक है, thus she was very anxious to go to her father's house, particularly because on that occasion her sisters and their husbands and her mother's sisters would be there. तो वहां पे उनकी बहनें सब है ना, वो सब आने वाली हैं, तो वो सोचे कि चलो उसी बहाने मेरा मुलाकात हो जाएगा और एक बहाना है और बहुत समय हो गया है अभी, तो कहीं मामला थोड़ा शांत तो होगा, हो जाता है कभी कभी। एज इज नेचुरल फॉर अ वुमन
She wanted to dress equally with her other sisters and also be accompanied by her husband. She did not, of course, want to go alone. तो मतलब अपने पति के साथ जाना चाहती थी और अच्छा वस्त्र इत्यादि पहन के मतलब सामाजिक व्यवस्था में जाने की इच्छा थी। 11वां श्लोक। त्वयि एतदाश्चर्यमजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् तथापि अहं योषिततत्त्ववित् विच्यते दीनदृक्षे भव मे भव क्षितिम्। This manifested cosmos is a wonderful creation of the interaction of three material modes or the external energy of the Supreme Lord. This truth is fully known to you, yet I am but a poor woman, and as you know, I am not conversant with the truth. Therefore, I wish to see my birthplace once more. यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की उद्भूत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता को से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूं और जैसा आप जानते हैं मैं इस सत्य से अनजान हूं। एक मिनट, हाँ ये ना थोड़ा ऊपर कर लो प्रभु, थोड़ा ऊपर कर लो। हाँ, अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। तो यहाँ वो क्या देख रही हैं कि मैंने रिश्तेदारों का मिलने का बात किया, चलो पिताजी का प्रेम जताया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी जैसे शिव जी होता है ना, क्या रे वाह, जैसे पहली बार में बोले तो हाँ चलो चलो होता है, वैसा कुछ बोले नहीं है। तो समझ गई है, विद्वान है वो कि वो मतलब मना कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इसकी इच्छा है। तो अब वो दैन्य भाव ले रही है कि देखिए मैं तो स्त्री हूँ, अबोध हूँ, मैं इतना ज्यादा ज्ञान जानती नहीं और सारा संसार माया के 3 गुणों से चल ही रहा है, तो मैं भी अबोध हूँ, तो थोड़ा जन्मभूमि का याद आ रहा है ना। तो ऐसा बहुत सारा कारण बता के वो चाहती हैं कि जाएं, और ऐसा होता है जनरली। हम लोग कई बार अपने उन रिश्तेदारों को मिलना चाहते हैं जिनसे हमारा थोड़ा स्नेह का संबंध है, परंतु हम मिल नहीं पाते क्योंकि हम लोग अपने प्रचार कार्य में होते हैं और भक्ति में होते हैं। लेकिन कई बार हम उन लोगों को मिलना चाहते हैं, बेटा आवाज नहीं करो यार, बाहर जाओ। कई बार हम उन लोगों को मिलना चाहते हैं जो भक्त नहीं है, और एक है कि वो भक्त नहीं, वो अलग बात है। कुछ हैं जो भर भर के भक्तों की निंदा करते हैं, यानी उनका काम ही है भक्तों की निंदा करना, उनको रहा नहीं जाता जब तक वो निंदा नहीं करते। तो ऐसे लोग अगर हमारे रिश्तेदार हैं, इनको मिलना बड़ा ही कष्टदायी हो जाता है, बहुत कष्टदायी है, क्योंकि उनको मिलना मतलब भक्तों का निंदा सुनना। हम्म? कई बार वो निंदा करना चाहते फिर भी ज्यादा बोल नहीं पाते, तो वो हमको समझ में आता है तो भी कष्ट क्योंकि हम जानते हैं कि वैष्णव कितना संघर्ष करते हैं, कैसे वो अपना एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगाते हैं। और जो देहात्म बुद्धि वाले लोग होते हैं, धन के तराजू पे भक्तों को तौलते हैं। वो सोचते हैं अरे ये देखो ये भक्त है, इसको क्या दिया भगवान ने, भगवान भगवान कर रहा था, क्या दिया इसको, ना धन दिया, ना दौलत दिया, ना कुछ दिया, देखो सब तो छीन लिया। भक्ति सुधांशु सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब भगवान किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उसके रास्ते में और ज्यादा कांटे डाल देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हर पल में मुझे कैसे याद करता है। ठीक है, तो वो भगवान एकदम स्पेशल है, उनका उनको समझने में आसान नहीं है। तो कई बार दुनिया वाले सोचते हैं कि देखो ये भक्त है, इसके जीवन में ज्यादा कष्ट है, तो भक्ति करके क्या फायदा। तो मटीरियली उनका पॉइंट ऑफ व्यू बराबर है। अगर मटीरियली आपको देखना है तो आप अज्ञानता में रहो, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता में रहो, जो हो रहा है स्वीकार कर लो, खत्म। लेकिन वो तो मानसिक स्थिति हो गया, उसमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। तो आध्यात्मिक उन्नति तो तब होगा जब हम पूरा तरह से जागरूक होते हुए स्वीकार करेंगे कि जो हो रहा है भगवान मेरे जीवन में मुझे और अपने निकट लाने के लिए कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो अब माता जी कह रही हैं कि देखो प्रभु मैं तो स्त्री हूँ। हाँ, तो जैसे कुंती महारानी कहते ना, हाँ, कथम पश्चिम ये स्त्री है, कि स्त्री जो है वो कहाँ से देख लेगी, जब बड़े बड़े परमहंस आपको नहीं प्राप्त कर पाए, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम ही स्त्रिय। कहा जब बड़े बड़े परमहंस आपको प्राप्त नहीं कर पाए प्रभु, हम स्त्रियां क्या ही कर लेंगे। हालांकि जो किया है कि उस परपोर्ट में प्रभात क्लियर लिखते हैं कि स्त्रियों के लिए भगवान तो एकदम आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका भाव पहले से सेवा भाव होता है और बस भगवान को स्वीकार कर देना है, खत्म।
आदमी के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, ईगो रहता है। कल शाम को भी मैं कथा दे रहा था, तो गांव के जो माता जी जो आए, सब लोग बहुत भावुकता से सुन रहे थे कथा। आदमी लोग मेरे साथ ही थे, मैं वो आसन पे चढ़ने से पहले मेरे साथ ही थे, भी यहाँ वहाँ हो गए। स्वभाव है। तो माता जी शरीर में इमीडिएट भगवत धाम जाने का, एक ही जन्म में भगवत धाम जाने का सबसे आसान उपाय है। परंतु जो तत्व ज्ञान के बड़े बड़े बातें होते हैं, कई बार वो पल्ले पड़ते नहीं है ना। तो स्त्रियों के लिए कहना स्वाभाविक है कि ये बहुत, हम उतने समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो देखिए कुंती महारानी बोल के, लेकिन वो भगवान को अपना बना के चली गई। तो यहाँ सती माता बोल रहे, पर इनके इनके बोलने में मत जाइए, ये स्वयं माया देवी है, इनके अंदर ये 3 गुण काम करते हैं। परंतु अब अपने पति, देखो ये भी अपने इतना पावरफुल होते हुए भी अपने पति को नहीं छोड़ रहे हैं। पति के परमिशन के बिना मैं आपके साथ ही चलूंगी, अकेले नहीं जाऊंगी। ठीक है। दाक्षायणी सती knew very well that her husband Lord Shiva was not very much interested in glaring manifestation of material world, which is caused by interaction of 3 modes of nature. वो समझ गई थी कि मेरे जो पति हैं, वो ज्यादा ये चमक धमक यज्ञ का बड़ा आहुति ये सब हो रहा है, उसमें उनको कोई निरागस है, उससे उससे उनको फर्क नहीं गिरता है। तो वो उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए कि हाँ मैं भी वो समझती हूँ कि माया देवी का काम है, परंतु मुझे मेरा घर का याद आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ और बहाना है कि भाई मेरा कुछ कनेक्शन है, मुझे जाने दो। Therefore, she addressed her husband as Aja, which refers to one who has transcended the bondage of birth and death, or one who has realized his eternal position. अजय यानी जो जन्मा हुआ नहीं, वो समझ जाए हम अजय हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप तो अजय हैं और मैं तो, अभी मेरा घर है, मतलब वो अपने आप को बद्ध बता रही है और आप अपने पति को मुक्त बता रही हैं। She stated the illusion of accepting the perverted reflection, the material or cosmic manifestation to be real, is not present in you because you are self-realized. तो ये जो भगवान की परछाई वाली शक्ति है, ये इसको सत्य स्वीकार कर लेते हैं लोग, हालांकि ये एक भ्रम है। वो भले ही शाश्वत है, परंतु वो भ्रम रूपी है, क्योंकि वो परमानेंट वैसे नहीं रहता। ठीक है। फॉर यू आर द अट्रैक्शन ऑफ सोशल लाइफ एंड द कंसिडरेशन दैट समवन इज फादर, समवन इज मदर एंड समवन इज सिस्टर, विच आर इल्यूजरी रिलेशनशिप्स, इज ऑलरेडी ओवर। है ना। ये जो संसार के में जो भाई बहन चाचा मामा ये सब जो होता है, ये सब आपके लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता, मैं समझती हूँ। बट बिकॉज क्या चीज, हाँ करो करो। वो सुनो ना, वो बजाना नहीं, बस शंख बजा लेना, आरती कर लो। विच आर illusory relationships is already over, but because I am poor woman, I am not so advanced in transcendental realization. तो मैं एक साधारण स्त्री हूँ, तो मैं इतना आध्यात्मिक उन्नति नहीं की हूँ। बेसिकली वो बहाना ढूंढ रही है जाने का। माता जी बहुत वो होते हैं, जैसे उनका अगर काम नहीं हुआ ना, तो वो एक के ऊपर एक बहाना, दूसरा बहाना, कुछ भी बना सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आरोप वहां लगा देंगे, वहां का वहां, उसको मालूम इससे ये होने वाला है। उनका एकदम अलग ही स्टाइल होता है। ये एक्चुअली पहले पहले नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में पता चल जाता है। घर में जिसको बहन है उसको अनुभव आता है, जिसको एक्चुअली पत्नी है, शादी हो जाता है, पत्नी है, तो उसको समझ आता है ये मैंने कब बोला। उसको समझ आता है ये बोल के इसने उसको ये प्रेशर डाला, और वो प्रेशर से मेरे से ये निकलवा लिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट देता नहीं। ऐसा है। तो माता जी लोग बराबर यहाँ वहां से कर देते हैं, किसी और से कहला लेते हैं। जैसे अगर हम चले गए तो अपने पति से कुछ चाहिए तो बोलते हैं प्रभु जी आप ही बताइए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। तो आपको लगेगा नहीं माता जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, देखिए इनको बताइए आप। ऐसा रहता है रिलेशनशिप में। ठीक है। Those who are under the spell of external energy, ठीक है सब है। तो Sati said, I do not have much knowledge about self-relation. I'm poor because I do not have no the actual facts. I'm attracted by my birthplace and I want to see it. मैं अपने जन्मभूमि से थोड़ी आसक्त हूँ और मैं उधर उसको वापस देखना चाहती हूँ। ये कहा गया है, मुझे लगता है ये जो हरिद्वार है वहाँ ये यज्ञ होता है शायद, तो वो वहाँ की है माँ सती। तो ये कह रहे कनखल में हुआ था। कि हाँ प्रभु, कनखल कनखल प्रभु जी, कनखल कनखल। तो माँ सती जो है वो कह रही है कि मुझे जो है मेरा जन्म, रामायण में आता है क्या, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जन्मभूमि जो है स्वर्ग से बड़ा माना जाता है।
तो वैसा है। वन हु हैज अट्रैक्शन फॉर हिज बर्थ प्लेस, फॉर हिज बॉडी, अदर आइटम्स आर मेंशन्ड इन भागवतम एज एस और काउ। लेकिन भागवत का अलग वर्जन है। भागवत कहता है स एव गोखरहा, ऐसा व्यक्ति जो अपने जन्मभूमि से आसक्त है वो गधा या गाय की तरह। ऐसे क्यों? तो गधा फ्री में काम करते रहता है वो एक गाजर के चक्कर में, और गाय जो है जब बछड़ा मर जाता है तो दूध नहीं देती, तो उसको नकली बछड़ा बना देते हैं, उसको थन के पास लगाते हैं और दूध देना चालू कर देती है, उसको पता ही नहीं रहता है मरा हुआ, ये सिर्फ पुतला है। तो वैसे ही ये जन्म हम लोग यहाँ थोड़ी लेते, हम तो अनादिकाल से यहाँ पैदा हो रहे हैं। तो भागवत की दृष्टि से हमको वो आसक्ति और मोह के वजह से हम कई कई बार अपने जन्मभूमि के लिए बहुत कार्य करने लगते हैं। तो वो एक गोखरा, वो एक अज्ञानता है। सती माइट हैव हर्ड ऑल दिस मेनी टाइम्स फ्रॉम हर हस्बैंड क्योंकि उनके पति स्वयं भागवत कथाकार थे, तो सती माता ने ये बहुत बार अपने पति से सुना होगा, इसलिए वो पहले ही क्लैरिफाई कर रही कि देखो इतने बड़े बड़े बातें मुझे समझ में नहीं आती, मेरा मेरा जन्मभूमि से थोड़ा आसक्ति है, तो ऐसा। हाँ, तो लॉर्ड शिवा, बट बिकॉज शी वॉज अ वुमन योशित, शी स्टिल हैंकर्ड आफ्टर मेनी मटेरियल, सेम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अफेक्शन। हाँ, तो वो योषित कहा जाता है, योषिताम संगी संगम। तो वो स्त्री है, उनको स्वाभाविक है, एक टेंडर फाइन फीलिंग है, आसक्ति है। ठीक है, तो योषित मीन्स वन हु इज एंजॉयड, जिनका जो एंजॉय जिनका किया जाता है। तो ऐसे के कारण जो है, therefore woman is called yoshit. In spiritual advancement, association with yoshit is always restricted, because if one is like play doll in hands of yoshit, then all his spiritual advancement is at once stopped. तो जैसे शास्त्र में कहा गया ना, योषिताम संगी संगम, कि अगर हम योषित का संग करते हैं, यानी जो एंजॉयड ऑब्जेक्ट्स हैं या एंजॉयड पर्सनालिटीज हैं, जैसे लोग स्त्री का संग बहुत आनंद लेते हैं, मतलब लड़का जो है अपने दोस्तों से उधारी लेके गाड़ी में पेट्रोल डाल के अच्छे कपड़े पहन के लड़की के लिए कहाँ कहाँ दूर दूर तक जाता है। हाँ? हमारे जन्माष्टमी में आया था लड़का, शेर घाटी से आया था गर्लफ्रेंड को मिलने। वो अलग बात है कि हम लोग पीट दिए उसको मस्ती किया तो, लेकिन पॉइंट ये कि कितना दूर से लोग आते हैं, प्यार ऐसा चीज होता है। तो योषित संग यानी जो स्त्री संग है, और स्त्री को एक बार ये पता चले ना कि ये मेरी नजरों से घायल हो रहा है, बस उसके बाद वो उसके जो लपेटे में उसको लेती है, वो एक जन्म में निकल नहीं पाता। हाँ, इस जन्म में भी वो किसी और से शादी भी कर रहे तो उसी की याद उसको आती रहती। हाँ, तड़पते रहता है, उत्कंठा होती रहती है, आ हे तुम्हारी यादें आती हैं, उसको देख के, उसके गांव में जाता है, उसके पेड़ पत्तों को देख के उसकी याद आती है माया ऐसा जाल में लपेट लेती है। तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं योषित, योषित जो है, इनका संग करने से जो आध्यात्मिक उन्नति है वो ढन 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 नीचे हो जाती है, गिर जाता है व्यक्ति। हाँ, और खिलौना बन जाता है वो लड़की के हाथ में, स्त्री के हाथ में वो खिलौना बन जाता है। इसलिए देखिए, उन पतियों को परेशानी होती है, कष्ट होता है, जो अपने स्त्री के आसक्ति में, पत्नी के आसक्ति में वही वो लपेटे में बैठे रहते हैं कि ऐसा कर दूंगा तो ये नाराज हो जाएगी, ऐसा कर दूंगा तो ये नाराज हो जाएगी, ऐसा बोल दूंगा तो ये नाराज हो जाएगी। ये सोच में ही वो परेशान हो जाता है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अच्छा, आपको लगा ये बोलने से नाराज होगी तो आपने नहीं बोला, तो बोला आपने ऐसे क्यों नहीं बोला, फिर उससे भी नाराज। और आपने वैसा बोल दिया तो फिर भी नाराज। तो वो एक्चुअली एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। एक ही सोल्यूशन है, धर्म। आपके धर्म में जो कार्य है वो करिए, जो आपके धर्म में नहीं, चाहे आपको पत्नी को पसंद आए, बोलेगी नहीं, लेकिन अंदर से जानती है ये फंस गया है पूरा, टेढ़ा टेढ़ा, फिर वो कुछ बोलेगी नहीं, सिर्फ ऐसे मुंडी उंडी हिला के आपसे सब काम करवा लेगी, जिंदगी कट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा तो यहाँ पे लिखा है, इट इज सेड दोज़ हु आर जस्ट लाइक प्लेथिंग्स in the hands of women cannot make any advancement in spiritual realization. योषित क्रीड़ा मृगेशु, योषित क्रीड़ा मृगेशु। तो जो लोग ऐसे स्त्रियों के हाथ में आके अपना जीवन बिता देते हैं तो उनका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ माँ सती कह रही है कि देखो मैं तो इतना सब नहीं जानती, मैं सिर्फ थोड़ा अपने जन्मभूमि जाना चाहती हूँ। 12वां श्लोक, पश्य प्रयांति
अभवान्ययोषितो अपि अलङ्कृतः कान्तसखावरुत्तसहसः यासां व्रजादिभिः शितिकण्ठमण्डितं नाभो विमानै कलहंसपण्डुभिः। O never born, O blue-throated one, not only my relatives but also other women dressed in nice clothes and decorated with ornaments are going to be there with their husbands and friends. Just see how their flock of white airplanes have made the entire sky very beautiful. जैसे सब लोग जा रहे हैं ना भर भर के अभी हम लोग जो देखते हैं हमारा आकाश बहुत छोटा है, हमारा तो मतलब ये थोड़ा ही दिखता है। इसके सूर्य मंडल के ऊपर जो है वो स्वर्ग एरिया है। हाँ, तो सूर्य मंडल के ऊपर स्वर्ग एरिया है, स्वर्ग एरिया में इतना सारे प्लेन्स घूमते हैं। हे अजमा, अजमा और जन्मा लिखना है। हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियों भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। देखो कैसा सुशोभित हो गया है, सब लोग जा रहे हैं। ये बहुत सारे प्लेन्स एक साथ उड़े थे जब माँ गंगा नीचे आई थी और कमंडलू से ब्रह्मा जी के नीचे जब सप्तऋषि से वो गिर रहा था तो सभी देवता अपने अपने प्लेन से जाके गंगा जल लेके अपने लोक में आए थे सब लोग, तभी ये दृश्य आता है। तात्पर्य, here Lord Shiva is addressed as Abhava, which means one who is never born. आप कभी जन्म नहीं लेते, अभव, which means one who is never born. Although generally is known as Bhava, one who is born, हालांकि उनको भव कहा जाता है, भव और भवानी। तो वो जो जब प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होते हैं, वैसे वो अजन्मा है, वो स्वयं उनका कोई जन्म नहीं है। Rudra, Lord Shiva, is actually born from the eyes of Brahma, who is called Swayambhu because he is not born from any human being or material creature, but is born directly from the lotus flower which is grown from the abdomen of Vishnu. तो भगवान ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं क्योंकि वो डायरेक्ट प्रकट होते हैं, और रुद्र जो है मतलब शिव जी, रुद्र वो ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, इसलिए एक तरह से उनका जन्म है, परंतु वो अजन्मा है क्योंकि वो भव है। ठीक है। When Lord Shiva is addressed here as Abhava, this may be taken to be mean one who has never felt material miseries. यहाँ पे अभव का मतलब ये है कि जिनको कोई भी भौतिक कष्ट नहीं हुआ। Sati wanted to impress upon her husband that even those who are not related to her father were also going, to say nothing to herself who was intimately related with him. तो जो लोग मेरे पिता ने नहीं बुलाए तो भी वो जा रहे हैं क्योंकि वो अपना जो फेस्टिवल है इसको अपना समझ के जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, अभी जो है मतलब मैं तो उनकी पुत्री ही हूँ, मेरा तो कनेक्शन है, मुझे तो जाना ही चाहिए। बेसिकली वो हट पे आ गई है कि जाना है, कुछ कुछ एक एक कारण खोज रही है। ठीक है। Lord Shiva is addressed here as blue-throated, Neelakantha. Lord Shiva drank an ocean of poison and kept it in his throat, not swallowing it or allowing it to go down his stomach. Thus his throat became blue. तो भगवान ने हलाहल जो प्राशन किया था इसलिए उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए नीलकंठ भी उनको यहाँ पे कहा गया है। और वो अपने लिए नहीं पिए थे, वो ये देवताओं के भले और असुरों के भला के लिए पिए थे। अगर वो रह जाता तो ये सब मर जाते, तो भगवान की सृष्टि को चलाने के लिए वो फिर खुद ही ग्रहण कर लिए। दयालु है महादेव। इन अदर वर्ड्स, देखो महादेव को नीलकंठ सती माता ने क्यों कहा, ध्यान से सुनिए। इन अदर वर्ड्स, he could drink such a great amount of poison for others' benefit, and now since his wife was personally requesting him to go to father's house, even if he did not wish to give that permission, he should do so out of great kindness. तो आप बहुत दयालु हैं, आप नीलकंठ हैं, आपने पूरा विष हलाहल ग्रहण कर लिया। बताइए इतना जहर आप पी लिए, तो ये इतना सा जो रिक्वेस्ट है इसको स्वीकार कर लीजिए, भले ही आपकी इच्छा नहीं है लेकिन मेरे साथ चलिए। लेकिन महादेव हैं, वो जानते हैं आगे क्या होने वाला है, जाएंगे तो भी क्या होगा, नहीं जाएंगे तो भी क्या होगा। 13वां श्लोक। कथम सुताया पृतग्रेह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्य नेंगते
अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तृर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम. O best of the demigods, how can the body of a daughter remain undisturbed when she hears that some festive event is taking place in the father's house? Even though you may be considering that I have not been invited, there is no harm if one goes to the house of one's friend, husband, spiritual master or father without invitation. ये कह रहे हैं, हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर पर कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है? यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हर्ज नहीं है. तो आप ऐसा क्यों क्यों सोच रहे हैं प्रभु, बताइए? आप ऐसा मतलब नहीं भी बुलाए तो हमारा ही घर है ना, गुरु के घर. गुरु के पास हक से जाना चाहिए, उसको आमंत्रण की जरूरत नहीं है ना? या अपने माता पिता के घर हो या पति का घर हो, ये सब अपने अधिकार क्षेत्र हैं, इसमें कोई भी हानि नहीं है. तो और आप तो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आप तो सबसे परम ज्ञानी हैं, आप तो ये जानते ही हैं. 14वां श्लोक. तन्मे प्रसीदेदमर्त्यवाञ्छितं कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हति. त्वयात्मनो अर्धेऽहं भद्रचक्षुषा निरूपिता मानुगृहाण याचितः. ओ इमॉर्टल शिवा, आपको कभी इमॉर्टल बोल दिया यानी आप कभी नष्ट नहीं होते. ओ इमॉर्टल शिवा, प्लीज बी काइंड टुवर्ड मी and fulfill my desire. You have accepted me as half of your body. Therefore, please show kindness towards me and accept my request. हाँ बेटा, धन्यवाद. तो यहाँ कहा गया है, हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें. आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें. तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ प्रभु, मुझ पे दया करिए और मुझे परमिशन दीजिए जाने का, और आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं. अब देखिए मैत्री मुनि आगे क्या करे. ऋषिरुवाच, जो ऋषि कहते हैं वो कहते हैं, एवं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः प्रत्यभ्यदत्त प्रशंसृहत् प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागीषुन् यानाः को विसृजाम समक्षतः. The great sage Maitreya said, Maitreya Muni ने कहा, Lord Shiva, the deliverer of three hill Kailasha, having thus been addressed by his dear wife, replied smilingly, although at the same time he remembered the malicious, heart-piercing speeches delivered by Daksha before the guardians of universal affairs. मैत्रेय ऋषि ने कहा, महर्षि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया. यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्मभेदी शब्द स्मरण हो आए. तो अभी क्या है, अपनी पत्नी की बात तो समझ रहे हैं वो, लेकिन साथ ही साथ जो उधर पिछली बार दक्ष ने सभी प्रजापतियों के सामने उनको निंदा और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो उनको स्मरण आया वो. अब मेरा आप सबसे सवाल है, आप सब जो महान भक्त कथा में बैठे हुए अभी क्लास में बैठे हैं, आप सबसे ये सवाल है कि इसको हुए तो 1000 साल तो हो ही गए, क्योंकि यज्ञ था वो 1000 साल चला, तो 1000 साल तो इसी इशू को हो ही गए थे. तो आदमी भूल जाता है या फिर बाद में वो खत्म हो जाता है विषय. तो दक्ष के मन में ये विषय खत्म हो गया होगा, थोड़ा बोलना था बोल दिया बाद में, ठीक है. तो अब शिवजी फिर अभी तक क्यों नाराज हैं, बताइए क्यों? अभी तक उनको क्यों लगता है कि अभी भी दक्ष ने मन में रखा होगा या प्रजापतियों के सामने रखा है, ऐसा क्यों लग रहा है? बताइए कौन हाथ निमंत्रण नहीं दिया ना, इसीलिए. हाँ ठीक है, निमंत्रण नहीं दिया, तो ऐसे तो बहुत लोगों को निमंत्रण नहीं देके वो लोग जा ही रहे थे. नहीं, वो उनकी सगी पुत्री थी तो नहीं दिया ना, और सारी पुत्रियों का दिया.
ठीक है, वेरी गुड, आप बहुत नजदीक है, 90% हो गया है, एक 10% चाहिए। सुप्रभा माता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो है ना, वो असत्संग हुआ ना, क्योंकि वो वैष्णव अपराध कर रहे हैं, और वो जिन के पास ऐसा बोल रहे हैं उनका भी माइंड वॉश कर रहे हैं, तो अगर नहीं वो तो है ही। सती वहां जाएगी। नहीं, ये इंसिडेंट को 1000 साल हो गए थे ना, क्योंकि 1000 साल तो यज्ञ ही चला, तो 1000 साल हो गए। तो वो तो मतलब होता है ना, जैसे आपको और मेरा लड़ाई हुआ तो 1000 साल हो गए, अब क्या याद रखना है। मुझे याद है हम लोग बच्चे थे, 7 क्लास में थे, तो हम लोग गणेश जी का विसर्जन कर रहे थे। तो गणेश जी का विसर्जन करते करते गुलाल डालते ना इधर उधर, तो हमारे दोस्त थे, तो एक गुलाल था, मैंने मेरे दोस्त पे डाला, उसे छट करके चाटा मारा। मेरे को इतना गुस्सा आया उस पे, मैं उससे बात ही नहीं किया। कब तक बात नहीं किया आपको बता रहा हूँ, 7वीं से लेके 10th हो गया, 11th 12th हो गया। हम लोग एक ही क्रिकेट टीम में थे, खेलते थे, लेकिन बात ही नहीं करता था मैं उससे। वो फिर वो भी समझ गया कि बात नहीं करता, वो भी नहीं करता था। तो उसके बाद कब, जब मैं बाद में डिवोटी वोटी बन के जब वापस मेरे होम टाउन में प्रोग्राम देने गया, तो वो आया था, तो मैंने उसको गले लगा लिया तभी। मतलब करीबन मेरे को लगता है कितना साल हो गया, मेरे को खुद याद नहीं, मतलब समझो कि 20-22 साल हो गए। उसके बाद उसको मैं मतलब छोड़ दिया कि ठीक है, मतलब बात को 22 साल हो गया, अब इसका क्या है याद रखना। उसको याद भी नहीं होगा, लेकिन ठीक है, छोटा भाई बच्चा नहीं, उसकी भी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, तो मामला भूल गए। तो यहाँ तो ये महादेव है, हम लोग तो साधारण व्यक्ति है जो इतने साल बाद भूल जाते हैं। अब ये 1000 साल हो गए हैं, तो मतलब, तो यस, शिल्पा माता। गुरुजी इसमें ये भी हरे है कि महादेव नहीं सुनिए, अमृता शिष्टाचार। माता, वो एक आपका बीच बीच में बोलिएगा तो बाकी लोगों को बोलने नहीं मिलेगा। तो आपको जब मौका मिलता है तब आप पूरा उसको कंप्लीट करिए। अभी पहले शिल्पा माता जी को बोलने दीजिए। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई थिंक हाँ, शिव जी तो वैसे भूल गए थे या माफ कर दे थे, मगर अभी ये वापिस आ गया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सती देवी, और उनको इससे दुख होने वाला है। सो इसलिए ही इज इन, ही हैड फॉरगिवन या फॉरगिवन दक्ष, बट अभी नाउ ही इज डिसहार्टन कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये फिर से वापस उभर आया कि सती जी को जाना है मगर जा नहीं सकते थे, वो कॉम्प्लेक्स। नहीं मतलब शिव जी के पास क्या प्रूफ था, ऐसा भाई एजम्पशन है ना। जैसे चलो आपका और मेरा लड़ाई हो गया, जैसे उदाहरण के लिए आप ही मेरे गुरुकुल आए, मैंने कुछ बोल दिया, आपको नाराज हो गए, तो जो भी है, अब 1000 साल हो गया है। हाँ, 1000 साल क्यों, 10 साल हो गया है। बाद में कोई मेरा लेक्चर है और आपका आप वहाँ आ सकते हैं, और आपको मतलब आप आ सकते हैं, ऐसे कोई आप आएंगे तो कोई रोकेगा नहीं, आप आ सकते हैं। और आपको भी मालूम है कि 10 साल हो गया, प्रभु जी भी डेवलप हो गए होंगे, तब तक उनको भी अपना सुधार हो गया होगा, उनको भी बुरा लगा होगा, शायद वही मुझसे माफी नहीं मांग पा रहे हैं, तो वो आ गए, आप आ गए, ठीक है, तो ठीक है, तो भूल जाएगा। अरे कैसे माता जी, हरी बोल, खेल खत्म, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि दक्ष के शिव जी को क्लियर था कि दक्ष जो है अभी तक सुधरा नहीं है, ऐसा क्या प्रूफ था। 1000 साल हो गए ना। कमलेश कुमारी माता। प्रभु जी वो दक्ष का स्वभाव जान चुके थे, इसीलिए वो जान रहे थे कि हाँ स्वभाव वो तो वही रहेगा ना, चाहे 1000 साल होते या। नहीं, इसलिए स्वभाव बदलता है ना, समय से बदलता है माता जी। स्वभाव आदमी का विचारधारा बदलता है, सोच विचार बदलता है, अनुभव से आदमी के प्रायोरिटीज बदल जाते हैं, होता है ऐसा। और 1000 साल बहुत होता है, और दक्ष साधारण व्यक्ति थोड़ी है, मतलब प्रजापति है वो भाई, मतलब उसका एक लेवल है, तब उसको प्रजापति बनाया गया है। ये सुजीत जी, जिनका हो गया वो हाथ हटा लीजिए, तो मुझे बाकी लोग दिखेंगे। यस, सुजीत जी आपने हाथ ऊपर किया है, आपका म्यूट है, म्यूट, आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, सुजीत जी शायद ध्यान मुद्रा में चले गए हैं। मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, ये शिव जी को दक्ष प्रजापति प्रथम से ही उनको पसंद नहीं थे शिव जी, और उसके कारण ही इसको जो उनकी पुत्री जो अपने को अग्नि में ये कर ली, तो इसके कारण वो कभी भी इसको वो तो अग्नि अंतिम तो बाद समय में तक होगा, पसंद नहीं अग्नि तो किए। बाद में होगा, अग्नि तो बाद में होगा, अभी का बात कर रहे हैं। अभी शिव जी के पास उनकी पत्नी आके बोल रही है 1000 साल हो ही गए हैं, और इतना जी रिक्वेस्ट कर रही है, तो ऐसा क्या फिर भी उनको लगा कि नहीं दक्ष अभी तक नहीं सुधरा, ऐसा क्या प्रमाण है, ये मैं पूछ रहा हूँ। आगे क्या होगा वो तो छोड़ दीजिए ना, वो देख सकते नहीं देख सकते, त्रिकालदर्शी हैं, कभी भी तो पसंद प्रमाण नहीं क्या है। करते थे। शिव जी हाँ, को वो कभी पसंद नहीं कर रहा है, कभी अरे तो वो पसंद पहले नहीं 1000 साल करता। हो गया उसको माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। 1000 साल में आदमी बदल सकता है ना, तो ऐसा क्या प्रमाण था कि वो नहीं बदला है। यस, संगीता माता जी।
हरे कृष्णा गुरुजी, बोल रहे हैं शिव जी को ये लगा कि जब वो ससुर है फिर भी उन्हें निमंत्रण नहीं दिए, तभी वो समझ गए कि दक्ष अभी तक सुधरे नहीं है। मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि एक लड़की को मायका से जब तक निमंत्रण नहीं आता तब तक वो नहीं जा सकती, और अपने पति को निमंत्रण आना चाहिए, लड़की को नहीं। शादी के बाद तो वो अपना जामाता से रखती है ना। अगर जामाता का निरादर होता है तो वो समझिए कि वो उसका भी निरादर हो गया। यही चीज आंसर तो अमृता माता जी भी दियो, 90% आंसर है। चलिए हम आपको बताते हैं, कोई बात नहीं। जी गुरुजी। एक्चुअली जब कोई निंदा करता है और इतना बड़ा कांड हो जाता है, तो जो प्रजापति है ना, अगर वो इसके दामादी थे, तो या तो 1000 साल में यज्ञ खत्म हो जाने के बाद उन्होंने उनको एडवाइस दिया होगा बाकी ऋषि मुनियों ने कि आप एक बार शिव जी से अपना सेटलमेंट कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो आके अभी तक एक बार भी माफी नहीं मांगे, बस समझे। जी क्योंकि गुरुजी। शिव जी माफी मांगने का बात ही नहीं आता था, क्योंकि शिव जी तो एक शब्द बोले ही नहीं थे। देखिए, अपने मुंह से शिव जी को न वाचिक न मानसिक न शारीरिक अपराध किए थे, मतलब वो मन में भी कुछ नहीं था उनके, बोले भी कुछ नहीं। वो जो किया दक्ष प्रजापति ने किया, तो दक्ष को माफी मांगना होगा। अब वो दक्ष को 1000 साल बाद भी अगर उसका भी बुद्धि ठिकाने नहीं आया तो एक बार बोलेगा ना, सॉरी महादेव जी गलती हो गया, या जामाता ही बोल के माफी मांग लेते, तो नहीं मांगा है। तो अभी इसका मतलब है कि वो अभी तक सुधरा नहीं है, उसको अभी भी मेरे प्रति द्वेष है, तो इसलिए वहां वो जा नहीं सकते। जब कोई व्यक्ति आपकी स्तुति करने लगे तो समझो कि उसका आपके प्रति द्वेष खत्म हो गया है, तब वो आपका शत्रु नहीं बचता। लेकिन जो अभी भी पीछे आपको अपशब्द बोलता है, आपके अच्छे एक्वायरमेंट्स या अचीवमेंट्स को प्रशंसा करने के बजाय निंदा करता है, हाँ, तो आपको कोई द्वेष कर रहा है, इसका सिम्टम है। आपने कोई अच्छा काम किया और उसको बोला अरे मैंने ऐसा सा अचीवमेंट किया, तो बोलेगा अरे ये तुमने थोड़ी किया, ये सब तो भगवान करते हैं। वो आपको क्रेडिट ही नहीं देना चाहेगा, चाहे भगवान को दे दूसरों को दे, लेकिन आपको नहीं देना चाहता है ना। तो उसे पता चलता है कि ये द्वेषी व्यक्ति है, तो ऐसा है। तो आइए यहाँ पे गुरुजी, और 10% जो आंसर था उसका ये हुआ कि महादेव गुरु की तरह रहते हैं, मतलब गुरु ही है, तो वो सामाजिक शिष्टाचार सिखाने के लिए उन्होंने रोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो दक्ष के गुरु नहीं थे, वो वैसे सबके गुरु नहीं, हैं। दक्ष के गुरु नहीं, मतलब कि सामाजिक शिष्टाचार सिखाने के लिए वो गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए रोक नहीं दिया। नहीं, तो शिव जी है ना, एक्चुअली देखिए ऐसा है, शिव जी जो है वो एक अलग स्थिति में रहते हैं। वो जानते हैं कि आप अपना कर्म करो, अपना फल खुद भोगोगे। अगर दक्ष की मानसिकता है तो उसकी मानसिकता का फल वो खुद भोगेगा। हाँ, वो उसके लिए शिव जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो शिव जी उस फिलॉसफी के हैं। तो बस उनको ये था कि अब ये जा रही है तो फिर इसके फंसेगी पति प्रेम और पिता प्रेम के बीच में, ये वो जान गए थे। और वो ये भी जान गए थे कि अभी तक दक्ष ये काम करेगा, क्योंकि दक्ष ने अभी तक माफी या कोई ऐसा प्रकार का शुभ चिंतन किया नहीं है, तो आमंत्रण भी नहीं दिया है, ना कि माफी मांगा है। तो ये अभी तक अपने मन में वो पाला हुआ है, इसलिए आ नहीं पा रहा है, या आंखों से आंख मिला नहीं पा रहा है। तो वो समझ गए थे, ऐसा है। 10% क्या ऐसे बोलने के लिए, तो यस वो तो है। ठीक है। When Lord Shiva heard from his wife about Daksha, the psychological effect what he was that he immediately remembered the strong words spoken against him. जब भी वो उनको याद आ गया अपने सारे शब्द, हाँ, and he was sorry at heart, although to please his wife he smiled. केवल पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वो मुस्कुरा दिए। उनको याद तो सारा आया, वो जो जो बोला था, ये है वो है ऐसा है वैसा है, हंस दियो। हाँ, ऐसा जो भक्त होता है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जया, कोई आपकी स्तुति करे निंदा करे, उस भक्त को कुछ फर्क नहीं करता, जैसे महादेव हैं। हाँ, तो कोई ये कह सकता है कि दक्ष के बातों से शिव जी क्यों नाराज थे, ऐसा कोई पूछ सकता है। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, लॉर्ड शिवा इज आत्माराम और सिचुएटेड इन कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन, but because he is incarnation in charge of material mode of ignorance, tamogun, he is sometimes affected by the pleasure and pain of the material world. तो हालांकि शिव जी लिबरेटेड है, मुक्त हैं, परंतु क्योंकि वो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, देवता हैं, तो इसलिए वो उनके ऊपर वो अपना परिणाम दिखाते हैं बस। ठीक है।
There one may feel sorry in absolute world, but in manifestation of so-called pain is always full of bliss. तो वो मुक्त अवस्था में, आध्यात्मिक जगत में वो आनंद ही रहता है। अगर कोई ऐसा भी सिचुएशन आता है, वो आनंद वाला रहता है। हाँ, जब कृष्णा अपने बचपन में उनकी माँ उनको डांटती थी, उससे आनंद और बढ़ गया। जब डंडे से डांट रही थी उखल बंधन लीला में। Although he shed tears from his eyes, this is not to be considered a reaction of mode of ignorance, for the incident was full of transcendental pleasure. जब भगवान रोते हैं तो उनको हम ये नहीं सोचते कि अरे ये तमोगुण में है, ना 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 ना, भगवान का वो लीला है। वैसे शिव जी जो स्माइल करते हैं अपनी पत्नी के लिए और दक्ष के लिए, वो मतलब उसके बातों से नाराज होते हैं, तो वो एक लीला का पार्ट है। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया जय when Krishna was playing in so many ways, sometimes it appeared that he caused distress to the gopis, but actually such dealings were full of transcendental bliss. हाँ, जब भगवान गोपियों के साथ कोई लीला करते थे तो वो बहुत सारा तरीकों से लीला करते थे। कभी गायब हो जाते थे, कभी वस्त्र चुरा लेते थे, तो गोपियों के वो ऐसे दिखाते थे कि बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, पर वो लीला है, वो आनंद है, अलग ही भाव है। हाँ, इसलिए फर्क है भौतिक और आध्यात्मिक इसमें। ठीक है, therefore because Lord Shiva, although fully self-realized person, was in charge of mental mode of ignorance, he felt sorrow. क्योंकि वो तमोगुण के इंचार्ज थे, इसलिए उन्होंने सॉरो फील किया। अब शिवजी जो है इसका जवाब देंगे माँ सती को, और वो जवाब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, शिवजी अब जवाब देंगे माँ सती को, और फिर आगे वो ये वार्तालाप चलेगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आपको दर्शन कराता हूँ मैं, पहले ठाकुर जी का दर्शन करिए, कोई जाइए नहीं। हरे कृष्णा। ये देखिए बहुत अच्छा खेत है यहाँ पे। हरि बोल। ये देखिए सभी अभी धान कटाई हो रहा है, अब धान पुआल इकट्ठा होगा। हरि बोल। कहाँ पर गुरुजी? ये कुटाम दिनारा में? करके जगह नहीं, ये दिनारा जी। है, दिनारा बिहार। आप यहाँ पर नहीं है गुरुजी? कुटाम में मैं पहुंचूंगा कल शाम में। जी गुरुजी, हरि बोल। ये देखिए यहाँ भगवान राधा दामोदर जी हैं, उनके लिए एक खेत है। यहाँ राधा दर्शन दामोदर कराए जी गुरुजी। करा रहे हैं आपको। ये अंदर कांच से मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। राधा दामोदर राधा दामोदर राधा। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। जय राधा दामोदर भगवान की भगवान की जय। जय। राधा रानी की जय। श्री राधा रमण की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भगवान की जय हो। हरि बोल। कैसे है ठाकुर जी? प्रसन्न? बहुत अच्छा टेम्पल है, आपने टेम्पल शायद देखा होगा, बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। गांव वालों ने मिलके बनाया, सब भक्तों ने मिलके बनाया, और ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। यहाँ से इधर से पूरब है और ये पश्चिम है, सनसेट और सनराइज दोनों दिखता है। यहाँ बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ था, यज्ञ हुआ था। अलग से यहाँ रोड बना रहे हैं, रोड टच हो, वहाँ सामने रोड है। यहाँ भी हमारा गुरुकुल है। हाँ यस, अब आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो शिव जी है वो क्या किसी प्रकार का नशा करते थे? कैसे शास्त्रों में है क्या प्रभु जी? कौन? शिव भगवान। नहीं, ऐसा तो कोई वर्णन नहीं है।
वो तो ये ऐसा क्या है कि जो नशा करने वाले लोग हैं वो उनका भजन कर सकते हैं, वो अलाउ करते हैं, वो नशा नहीं करते, समझा, वो नहीं करते। प्रभु जी, जैसे पत्नी का बताया गया कि पत्नी का जो गुरु होता है, पति होते हैं, वो दूसरे से दीक्षा नहीं ले सकते, दूसरे महाराज लोगों से या तो फिर गुरु लोगों से? ऐसा है एक्चुअली कि जनरली अभी मॉडर्न सिनेरियो ऐसा हो चुका है कि अरे रे बाबा, मॉडर्न सिनेरियो ऐसा हो चुका है कि आजकल पति पत्नी का अकाउंट है ना अलग, पहले एक होता था, पत्नी का अकाउंट ही नहीं होता था, वो एक ही पति का सब होता था। लेकिन अभी लॉज ऐसे आ चुके हैं कि लॉज में थोड़ा फेमिनिस्टिक मॉडल बन चुका है, मतलब स्त्रियों को प्रधानता देते हुए बहुत सारे रूल्स ऐसे बन चुके हैं जिसमें, तो उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी है। फायदे ये हैं कि चलो स्त्री को कोई दबा नहीं सकता, वो अपनी इच्छा से जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सती माता, कुंती माता खुद बता रहे हैं कि जो बुद्धि कम है, तो जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो हमको स्वीकार करना चाहिए, पति की बात मानना चाहिए, क्योंकि पति दूरदृष्टि रख सकता है, स्त्री को दिखता नहीं, जनरली उसको नजदीक वाला चीज दिखता है। लेकिन अब क्या करें, मॉडर्न रूल ऐसे बना दिए हैं, तो फिर उसकी वजह से कुछ कष्ट भी हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंस है। अब कल को पत्नी बोलती कि हमको ये गुरुजी पसंद है, इनसे दीक्षा लेना, अब क्या करेंगे वो परिवार वाले? बोले ठीक है ले लो, कम से कम परंपरा में है। आइडियली पत्नी ने अलग से कुछ इच्छा करने की जरूरत ही नहीं, पति ने जहाँ ले लिया उसमें अपना चला लेना है। हाँ मतलब पंथ अलग है, पत्नी वैष्णव है, पति शक्ता है, तो फिर अलग चीज है। लेकिन अगर दोनों एक पंथ के हैं, दोनों वैष्णव हैं या दोनों शक्ता हैं, तो एक गुरु से ले लेने से ज्यादा अच्छा है। उसमें तामझाम नहीं होता, नहीं तो है ना, वो एक फिर बच्चों को भी वो हो जाता है। तो एक जगह से लेना ज्यादा बेस्ट है। पर अभी जब तक ये मॉडर्नाइजेशन चल रहा है तब तक ये इशू चलते रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद ने देखा कि ये वाले सिचुएशन में बाहर वेस्ट में लड़की लोग सीधे, लड़की लोग अलग ही होता था, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर नहीं सकते कि लड़की को लेक्चर नहीं दे सकते, आपको अमेरिका में अलाउ ही नहीं करते रहने को। तो प्रभुपाद देखिए कि हाँ तुम लोग भी ले लो दीक्षा, तुम लोग भी ये करो, लो जाओ, तुमको भी गायत्री दे दिया, तुम भी ब्राह्मण हो, मतलब ऐसा करके प्रभुपाद ने वो पहले वैष्णविज्म फैलाया। बाकी जब धीरे धीरे वर्णाश्रम सिस्टम आएगा वैष्णव के बीच अच्छे से, तब ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो डेमोक्रेसी अपने पावर में है, जब ये गड़बड़ाएगा तब आएगा सब। ठीक है, अगर पत्नी पत्नी दीक्षा ना ले तो तब भी चलेगा? वो जरूरी है पति का पूरा उसको मिलता है, पति का सारा पुण्य उसको लग जाता है, पति का पूरा आध्यात्मिक उसको लग जाता है। इनफैक्ट उसने किया हुआ पाप पति को लगता है, पति का किया हुआ पाप का एक दाना भी उसको नहीं लगता है। माता जी लोग कुछ नहीं करना है, माता जी लोग को अच्छे से शादी करना है, मेकअप करना है, नाचना है, गाना है, खाना है, बाकी सब काम पति को करना है। लेकिन क्या माता जी लोग अब पुरुष बनने के चक्कर में फिर फंस गए हैं सब जगह, ऐसा। ठीक है, यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, जैसे इसमें बताया ब्रह्मा जी से रुद्र आए, ये जैसे हमने भागवतम में पढ़ा था, लेकिन जो शिव जी है रुद्र वो एक ही है? देखो भगवान 11 रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, एकादश रुद्र है। अब अलग अलग फॉर्म में उनके अलग अलग हैं, वो थोड़ा मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, या वो आएगा तो हम पढ़ा देंगे। उसका डिटेल स्टडी मैंने नहीं किया है, पर एकादश रुद्र हैं, शिव जी है एक ही। ठीक है, वो अलग अलग फॉर्म में आते हैं अलग अलग कार्य के लिए, इतना मुझे अभी मालूम है। बाकी जब और पता चलेगा आपको पढ़ते पढ़ते बता दूंगा, या उसका रिसर्च करूंगा तो बता दूंगा। और शिव जी जो है ये स्वयंभू है क्या प्रभु जी? जैसे अभी तो ब्रह्मा से बताया रुद्र आए। ब्रह्मा जी को स्वयंभू बोला गया, ब्रह्मा जी को। हाँ, ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी स्वयंभू बोला स्वयंभू। गया है। तो जैसे रुद्र तो ब्रह्मा जी से है, तो शिव जी का आप बाद में बताएंगे कि वो स्वयंभू है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो लिखा है कि ही कम्स फ्रॉम ब्रह्मा हु इज स्वयंभू। ओके, शिव जी। शिव जी कम्स फ्रॉम ब्रह्मा हु इज स्वयंभू, मतलब ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, शिव जी नहीं। अच्छा, और शिव जी का कभी मरण नहीं होता है ना, जैसे इंद्र या ब्रह्मा वगैरह का होता है, एक उम्र होती है, वैसे शिव जी की नहीं होती है जी। वही स्वयंभू महाकाल है, मैंने स्वयंभू वही मैंने क्या उम्र हुआ है। प्रभु जी? स्वयंभू मतलब क्या हुआ, वो समझ में नहीं आया। स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट हो जाना, यानी माँ बाप के बिना। शिव जी तो बिना माँ बाप के ही हैं। नहीं तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं ना, जब मानस रूप में आते हैं तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं पिता के रूप में। तो ब्रह्मा ऐसा जी की भी तो फिर ऐसे तो नारायण से निकलते हैं, तो वो भी तो। नहीं, तो नारायण के कमल से निकलते हैं, वो कमल पे डायरेक्ट प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा कमल जी तो के शिव जी यहाँ से आते हैं ना।
अच्छा, कमल से प्रकट हुए तो उनके माँ बाप नहीं होएगा उनको, अच्छा ऐसे। टेंशन मत लो इतना, जितना लिखा है एंजॉय करो। यस सुजीत जी। लगता है सुजीत जी ने पहले वाला हाथ ऊपर किया, अभी तक दिख नहीं रहा है। यस डॉक्टर गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन था ये कि शिव जी और ब्रह्मा जी में डिफरेंस क्या है दोनों में, क्योंकि शिव जी को भी स्वयंभू ही बोलते हैं, अब तक सुनते आए हैं हम सब शिव जी स्वयंभू हैं, तो कोई आज दिक्कत पता चला कि नहीं। ब्रह्मा जी दोनों ही सेम लगते हैं मुझे तो। नहीं नहीं नहीं, वो आपके लगने से नहीं है। यहाँ जो परपोर्ट में लिखा है वो ये लिखा है कि शिव जी प्रकट होते हैं ब्रह्मा से, और जो ब्रह्मा स्वयंभू है, बस ऐसा कहा। अब ओके। ऐसा देखा गया तो देखो, स्वयंभू का मतलब क्या है? बिना ब्रह्मा के अगर शिव जी प्रकट हो जाते इधर जी अंदर, ऐसे तो शंभू तत्व में वो स्वयंभू ही है, परंतु शिव जी के रूप में वो स्वयंभू नहीं है, वो ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट होते हैं। जी, क्रोनोलॉजी भी यही है, पहले नारायण फिर ब्रह्मा जी फिर शिव जी। बराबर। ओके, धन्यवाद प्रभु। यस यस। संस्कृति माता, जिनका हो गया आप लोग हाथ हटा लीजिए, तो मेरे पास 3 ही 4 लोग का हाथ दिखते हैं। ये संस्कृति माता, आपने हाथ ऊपर किए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन मेरा, था। हाँ हाँ, प्रभु जी आपने जैसे बताया कि स्त्रियों में स्वाभाविक ही सर्विंग स्पिरिट होती है, लेकिन प्रभु जी जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है ना कि कृष्ण भूलिया जग सॉरी जीव भोग वांछा करे, तो जीव तो चाहे वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में वही है जिसमें कहीं ना कहीं भगवान बनने की इच्छा है, भोक्ता बनने की इच्छा है। फिर ये कैसे कि स्त्रियों में स्वाभाविक सर्विंग स्पिरिट है, क्योंकि सर्विंग स्पिरिट और एंजॉइंग स्पिरिट तो मतलब एकदम अपोजिट है ना। देखो, जीव जो है ये प्रकृति है, भगवान पुरुष है, यानी भगवान एंजॉयर है, भोक्ता है, हम लोग भोज्य हैं जीव। उस हिसाब से हम सब जीव भगवान के अधीन हैं, सेवक हैं। अब लेकिन कंडीशन लाइफ में क्या होता है, जब इंडिपेंडेंट एंजॉय करते हैं ना, हम अपने इच्छा से आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर हम में से किसी को पुरुष बना दिया जाता है, किसी को प्रकृति, यानी किसी को पुरुष किसी को स्त्री। अब उसमें जो स्त्री है वो डबल प्रकृति है, एक आत्मा के रूप में भी प्रकृति है, और ऐसे संसार में पति के प्रति या पुरुष के प्रति वो प्रकृति है। वो भोज्य है, ये भोक्ता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगले जन्म में जो आज भोज्य हो कल भोक्ता बन जाएगा, जो आज भोक्ता हो कल भोज्य बन जाएगा। ये रोल्स यहाँ स्वैप हो सकते हैं, वो मानसिक स्थिति के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए हम सब एक्चुअली भगवान के सेवक हैं, हम सब भोज्य हैं, परंतु यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट बताया गया है, उसमें माता जी जो है वो भोज्य और पुरुष जो है वो भोक्ता कहलाएगा। जो मूछड़ दाढ़ी पुरुष है वो ऐसा। लेकिन उसमें भी आजकल वैक्सीन ले लिया है, तो लड़का लोग गे की तरह, लड़की लोग की तरह करने लगा है। तो अब माता जी लोग को प्रॉब्लम होगी, मेरा पति पति है या ये भी लड़की है। ऐसा अभी समस्या इतना कलयुग में डेमोक्रेसी ने खड़ा कर दिया है। ठीक है प्रभु जी, हनुमान जी के वाहन कौन है? हनुमान जी खुद ही, उनको क्यों वाहन चाहिए, वो तो खुद ही हवा में उड़ जाते हैं। वो क्यों वाहन, वो खुद ही राम जी के वाहन है। हाँ, वो उनको किसी वाहन की जरूरत नहीं है। और एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ पूछिए। और प्रभु जी जैसे बताया जाता है ना कि भौतिक जगत में प्रेम नहीं है, प्रेम का अनुभव केवल आध्यात्मिक जगत में होता है। तो प्रभु जैसे यहाँ पर माँ और पुत्र के प्रेम की बहुत उच्च स्तर पर माना जाता है, तो ये इस पर थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा प्रभु, थोड़ा रिकंसाइल करेंगे आप? किसका प्रेम? माँ और पुत्र के बीच का प्रेम। हाँ, वो मोह वाला होता है। मतलब जैसे भगवान का अपने जीव के प्रति प्रेम और आसक्ति होता है, वैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। और वो भगवान क्या करते हैं, अपनी मातृशक्ति यानी अपना जो ममत्व है वो उस स्त्री को दे देते हैं, जिससे उस बच्चे का रक्षण होता है और पोषण होता है। अगर वो नहीं देंगे ना, तो माता जी बच्चा पैदा करके साइड में रख देगी, उसको प्रेम ही नहीं करेगी, ना दूध पिलाएगी, ना खाना खिलाएगी, ना कपड़े पहनाएगी, ठंडी से ऐसे ही मर जाएगा वो निमोनिया होते हुए। तो भगवान क्या करते हैं, उस जीव को पालन करने के लिए अपना ममत्व शक्ति उस स्त्री को दे देते हैं, जिससे वो
उसको रक्षा करती है। लेकिन फिर वही शक्ति उसके बाद में निकाल लेते हैं। हालांकि वो मोह बचा रहता है, लेकिन जब बुढ़ापा उढ़ापा आता है बाद में तो देखता है कि बेटा जो है स्वार्थी बन रहा है, अपने मतलब की बातें कर रहा है, तो उसका मोह थोड़ा थोड़ा नष्ट हो जाता है। ऐसा है। तो ये मोह शक्ति भगवान ने दिया है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका, और कुछ है? यही ठीक। हाँ प्रभु जी बस। ठीक है, मंजू माता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये शिव और विष्णु में भेद करना क्या पाप होता है? ऐसा कहीं मैंने पढ़ा। ठीक है, वो मेरा सबसे ज्यादा रील वायरल है उसके ऊपर, शिव जी और विष्णु में भेद क्यों करेंगे ना, जब भेद क्यों करना है, जब वो जैसे अब आपके घर हम आते हैं तो आपका और आपका बेटा है, तो हम भेद क्यों करेंगे? आप हैं, वो आपका बेटा है, हम आपको सम्मान देंगे तो उनको भी देंगे, या उनको देंगे तो आपको भी देंगे। नहीं समझे? आप भेद नहीं, भेद करके क्या करना है? मतलब हमको कोई ये छोटा ट्रॉफी और देना बड़ा है का क्या? नंबर तब छोटे और बड़े नंबर का 1 या नंबर 2 का करना ट्रॉफी पाप। थोड़ी देना है। ना छोटा बड़ा का बात ही नहीं है ना। महादेव, ऐसा कहते हैं भगवान राम कि कोई मेरा भजन करता है लेकिन महादेव की निंदा करता है, उसका मैं भजन स्वीकार नहीं करता। आप महादेव जी कहते हैं कि कोई मेरा कितना भी ध्यान लगा ले, लेकिन वो भगवान विष्णु के प्रति अनादर रखता है, तो वो उसके कोई भजन में स्वीकार नहीं करता। अंदर में दोनों एक है, तो भेद क्यों करना? वो अलग चीज है कि शिव जी देवता स्वरूप आते हैं और वो वाला कार्य करते हैं। ठीक है, तो भाव में आप हल्का भेद कर सकते हैं कि भाव में आपका कृष्ण के प्रति एक लीला पुरुषोत्तम है, और शिव जी जो है वो गुण अवतार हैं, वो गुणों को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो एक रोल प्ले करने में मर्यादाएं हैं, भेद करने की कोई जरूरत नहीं है, भेद का बात ही नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। कोई नीचे लोग एक प्रभु जी हाथ है, एक प्रभु के। भाव भाव में भी बहुत हाँ अपराध कर नी जाते हैं शिव के लिए। हाँ, तो बच बच कुछ के रहना चाहिए, नहीं तो वो क्या है। मतलब कृष्ण के भाव में इतना डूब जाते हैं कि वो शिव जी के लिए वो करते हैं भाव ना ना अपराध। ना, ये ऐसे लोगों का फिर वो ना उनका हार्ट है ना, हार्ड हार्ड हार्टेड हो जाएगा, अच्छा नहीं है। शिव जी साधारण व्यक्ति थोड़ी है। अरे वो मूर्ख है ऐसे लोग, इसको क्या मैं बोलना, छोड़ दो। यस, NEE के से नाम है किसी का, मेरे को आधा ही दिखाई दे रहा है। एक प्रभु जी का फोटो है, हरे NEE से कृष्ण नाम है। प्रभु जी। हाँ यस हेलो। हाँ, यस यस। तो मेरा सवाल ये है प्रभु जी, कि आजकल क्या हो रहा है कि मैं जो भी कृष्ण के भजन या कभी सुनता हूँ तो मुझे इमोशनल हो जाता हूँ मैं। और कभी कोई ऐसे भगवान की पिक्चर या फिर कुछ देखते हैं तो इमोशनल थोड़ा फीलिंग्स हो जाता है, तो वो उसका क्या कारण है? देखिए, हमारा भगवान से अनादिकाल का संबंध है, भाव से हम आत्मा और परमात्मा जुड़े हुए हैं। तो जब ओरिजिनल फीलिंग आता है ना, तो उसका पूरा परिणाम हमारे मन पे, बुद्धि पे होता है। तो फिर हमारे हमें वो भाव, जो भगवान से हमारा संबंध है, उस भाव को हम टच कर लेते हैं, तो अपने आप आंखों से पानी आता है। कई बार कोई भक्ति भी नहीं कर रहा है, परंतु अगर हमारा मानसिकता से कुछ भगवान के प्रति हमारे ग्रेटिट्यूड आ गया, तो भी आंख से पानी आता है। तो ऐसा होता है। कई बार उस भजन में हम सुनते हैं, कुछ अच्छा भजन सुन लिया तो एक स्वाभाविक सा जुड़ाव हो जाता है, तो ऐसा स्मरण आता है। तो वो फीलिंग है वो पहले हमारा पुराना रिश्ता है ना। जैसे कई बार ना कोई लड़का लड़की बात करता है तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग आज के पहचान के नहीं, हमारा अपन पिछले जन्म से रिश्ता है। ऐसा बोल के कई बार लड़का लड़की दूसरे को फंसा लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को मिले ना, तो इस जन्म का नहीं है, पुराने जन्म का कुछ हिसाब है, ऐसा लगता है। तो वैसे जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, नाम कीर्तन करते हैं या कोई भजन सुनते हैं, तो हमें वो जुड़ाव फील होता है, कनेक्शन ऐसा। इसलिए बहुत भक्तों को ये अनुभव आता है। प्रभु, ठीक है। यस, दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को ना थोड़ी सी बाहरी न्यूज सुन करके थोड़ा सा प्रॉब्लम सा इकट्ठा होता है। जैसे कि अभी बंगाल में जो बाबरी मस्जिद को लेकर के जो न्यूज चल रही है, ठीक है डेमोक्रेसी प्रभु, अपने हिसाब से। वो सब छोड़ो, वो ये रोज का है, ये रोज के मुद्दे हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, रोज नए नए मुद्दे आते रहते, उसका एंड नहीं। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, भागवत क्लास है, उसको छोड़ो, है ना। ये सब ओके, भागवतम में ये ठीक ये है। जो संसार की चीजें, ये रोज नया आएगा, खत्म हुआ है क्या? हाँ,
राम मंदिर का अयोध्या मामला था, वो भड़क गया, फिर ये भड़क गया, वो भड़क गया। ये ठीक है ना, इसके लिए क्षत्रिय फोरम है। बीजेपी को बंगाल इलेक्शन जीतना है, जिस स्टेट में इलेक्शन होना है वहीं के मुद्दे क्यों बाहर आते, मेरा एक क्वेश्चन है। उधर के मुद्दे बाहर आते क्योंकि वहां इलेक्शन जीतना है। अब वहां का जो मुद्दा से जो जीत सकता है अपना मुद्दा उठाता है, क्या दिक्कत थोड़ी है। बाकी किसी भी स्टेट में गीता पाठ नहीं हुआ, बंगाल में 6 लाख लोगों से गीता पाठ हुआ, अच्छा बात है, गलत बात नहीं। पर इलेक्शन ओरिएंटेड जो जोन होता है उसमें आप कहीं भी शांति थोड़ी अनुभव करेंगे। वो अशांति के लिए तो बनाया गया ताकि वो भेद हो कि हिंदू अलग है, अलग है, तो उसे वोट बाइफरकेट होता है। बाइफरकेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुस्लिम लोग अपना वोट बाइफरकेट कर लेता है, वो तो एक ही जगह देता है, तो हिंदुओं को भी एक जगह देके अपना सत्ता बना लेना चाहिए। वो सत्ता विषय है, उसमें मुझे लगता भागवत का अंदर से कोई दृष्टिकोण मिलेगा उसमें। ठीक है गुरुजी, मुझे पूछना था मतलब कि ये वाला बहुत ज्यादा समस्या है। जितनी भी स्त्रियां है ना, और जो खासकर जो माँ बन चुके हैं, बच्चा पैदा कर दी, उनको ऐसा लगता है कि ममत्व तो सिर्फ वही समझती है और कोई समझ ही नहीं सकता है। एकदम समाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसी स्त्रियों से हो रहा है, तो वो समझती भी नहीं है और फिर भी मतलब पूरा दिखाना। नहीं, जितना ममत्व है ना भगवान देते हैं उसको अगर समझ रहा है कि मुझे ममत्व समझ रहा है तो अच्छी बात है एक्चुअली। तो अच्छा है ना, अपने बच्चों उसको ममत्व दिया है अपने बच्चे संभालने के लिए, तो संभाले ना, उसमें क्या दिक्कत है। अब दूसरे के बच्चों के लिए किसी और को ममत्व क्यों दिया जाएगा, अपने बच्चों के लिए दिया जाएगा। देख रेख करने का वो होता है। कई बार तो मैं ऐसे महिलाओं को जानता हूँ जिनका पति केवल बच्चा पैदा करके छोड़ के चला गया, और वो माँ ने अपने प्रेम के कारण कहाँ नौकरी कुछ करके अपने बच्चों को बड़ा किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस में पर्सनली जानता हूँ। ऑनलाइन तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन वैसे पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ। तो वो ममत्व ही तो है जो चल रहा है। हाँ, अच्छी माएँ है, लेकिन बहुत सारी है जो उनके अंदर अपने बच्चों के लिए वैसा ममत्व नहीं है, फिर भी वो बातों में बहुत ज्यादा बोलते हैं। वो ठीक है, वो दिखाने वाले चीज से हमको उससे मतलब नहीं है। जो नौटंकी वाले लोग हैं उनसे हम क्या करेंगे, उनको छोड़ दो। उसका बेटा ही बाद में भोगेगा, दिखाएगा कि माँ दिखाती थी प्यार नहीं करती थी, तो वो भी बाद में बदला लेता ही है। बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, बाद में बदला ले लेते बड़े होके। प्रभु जी, जैसे ये एक न्यूज अभी एक वायरल हो रही है जिसमें कि एक लड़की ने कृष्ण भगवान से शादी कर ली है कुछ दिन, अभी 1-2 दिन पहले ही। अच्छा, यूपी में तो ये क्या अच्छा। करना सही है? ऐसे कई कई लड़कियां कर चुकी हैं जो कृष्ण भगवान की विग्रह से शादी कर रहे हैं, नहीं, फेरे ये लगा वो रही होता हैं। है जिनको मांगलिक कहते हैं। जो मांगलिक लड़की होती है ना, उसका या तो बड़ के पेड़ से या ब्राह्मण से या भगवान विष्णु से विवाह करवाया जाता है, क्योंकि उसका पहला पति मर सकता है। तो जो अमर है यानी अक्षय वट है, या ब्राह्मण को भी अमर कहा जाता है, या फिर विष्णु, इनसे विवाह किया जाता है। वो विवाह बहुत ऐसा लो प्रोफाइल होता है, पर वो विवाह होता है ताकि पहला पति का जो वो टल जाता है कष्ट। तो ये वो वाले हैं। नहीं, वो या सच में हुआ है वो तो। अगर कोई ये सेंटिमेंटली बोलता है कि कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं, वो ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई इलाज नहीं है। अब क्या करें बताओ, इसको क्या जाके समझाएंगे हम? क्या, छोड़ दो उसको, जीने दो। अब वो क्या होता है ना, ऐसे लोगों का क्या होता है कि वो संसार से पक जाते हैं। उनको लगता है कृष्ण को ना पति बना लो, साला झंझट खत्म। तो कृष्ण बाहर आगे कुछ मांगेगा ही नहीं, उसको जो हमने दे दिया बाकी चुप। तो वो ऐसा पति उनको चाहिए, या बस अपना समाज को उल्लू बनाने के लिए कि मेरा पति है, अब आप लोग मेरा पीछा छोड़ दो, इसलिए वो कभी कभी ऐसा करते हैं। इसमें कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति का माध्यम नहीं है। आप भगवान को भाव में भले ही जो करें, पर वर्णाश्रम पालन करते हुए करना पड़ेगा, अन्यथा वो स्वीकार नहीं किया जाता। ये सेंटिमेंटल जरूर हो सकता है, कई बार लोग सेंटिमेंट में से जी भी लेते हैं, पर वो ऐसे चलता नहीं। उसको प्रमोट करना भी गलत है, और वो सामाजिक भी नहीं है, ना वो शास्त्रिक है। ठीक है, ठीक है प्रभु अरे जी। चलेगा, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। आज समय भी हो गया है, कल मिलेंगे। कल भगवान शिव जी पार्वती से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण यूट्यूब में प्रभु, वीडियो दंडवत प्रणाम। यूट्यूब में वीडियो अपलोड। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, वो बात करना भूल मैं करता हूँ। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। जय शीला प्रभुपाद। प्रभु जी आप बॉम्बे कभी आ रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरि बोल। सभी वैष्णवों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी प्रभु जी सभी